गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल फ्रॉम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। कल हमने देखा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में और आज हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था, 8 वर्टिकल लाइन बनाई थी जिनको हमने क्या बोला, ग्रुप। 8 वर्टिकल लाइन को हमने बोला ग्रुप और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने बोला 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने बोला पीरियड्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने जो 8 वर्टिकल लाइन बनाई थी, जो ग्रुप बनाए थे, उनमें से जो 1 से 7 ग्रुप थे उनको डिवाइड कर दिया सब ग्रुप में ए और बी। यहाँ पर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे और इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर कर दिया था। इसके अलावा जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए गैप छोड़ दिया था, स्पेस छोड़ दिया था। कौन कौन से थे? जैसे एक हो गया हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आ रहा है? कार्बन, जर्मेनियम। सिलिकॉन के बाद जो जर्मेनियम एलिमेंट है वो क्या है? अनडिस्कवर है। जो जर्मेनियम एलिमेंट है वो क्या है? अनडिस्कवर है। तो इसके लिए मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ दिया था और इस एलिमेंट को क्या नाम दिया? इक्का सिलिकॉन। इस एलिमेंट को नाम दिया इक्का सिलिकॉन। फर्दर जो एक और ग्रुप है बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। जो गैलियम एलिमेंट था वो भी क्या था? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था और इसका नाम रखा इक्का एल्यूमिनियम। इसका नाम रखा इक्का एल्यूमिनियम। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के स्पेस के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या कर ली थी? डिस्कवर कर ली थी। एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या कर ली थी? डिस्कवर कर ली थी। तो ये तो थे हमारे मेंडलीव के सक्सेस। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या थी? डीमेरिट थी फर्स्ट डीमेरिट थी इन्होंने उन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग थी। जैसे पोटेशियम, कॉपर, इन दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया जबकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग अलग रख दिया। जैसे प्लैटिनम और गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है जबकि इन दोनों एलिमेंट को सेपरेट कर दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। थर्ड हमारा क्या था? थर्ड था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। थर्ड है हमारा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स मीन्स जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप H1, H2, H3। तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक वेट क्या है? अलग है। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन के बाद H1, H2, H3 लिखना था बट पीरियोडिक टेबल में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी नहीं बता पाया था मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट था हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की पोजीशन को भी नहीं बता पाया। लास्ट इसकी लिमिटेशन थी, इसने 3 एलिमेंट्स आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया। यहाँ पर मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया था
तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट है 58.9 और निकल का एटॉमिक वेट है 58.7। तो निकल को पहले आना चाहिए था जबकि कोबाल्ट को बाद में, तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। यहाँ पर हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी सारे साइंटिस्ट से मिलकर बनी है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर के बेस पर यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। यहाँ पर 18 वर्टिकल लाइन हैं जिनको हमने क्या बोला है, ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हमने क्या बोला है, पीरियड्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम फर्स्ट 2 वर्टिकल रोज की। फर्स्ट 2 वर्टिकल है हमारी, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप और यहाँ पर आएगा हमारा सेकंड ग्रुप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। जो फर्स्ट 2 ग्रुप है, फर्स्ट 2 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट 2 ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड ग्रुप है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब बात करते हैं हम इनके एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा। वो मैजिक नंबर क्या है, वो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब हाइड्रोजन का जैसे एटॉमिक वेट है 1, फर्स्ट मैजिक नंबर है हमारा 2, इसमें मैं 2 कर दूं ऐड तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 3। सेकंड है हमारा मैजिक नंबर 8। अगर इस 3 में मैं 8 ऐड कर दूं तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा सोडियम का। अब इस सोडियम में थर्ड मैजिक नंबर है हमारा 8। इस सोडियम में मैं 8 ऐड कर दूं तो मैजिक नंबर आ जाएगा हमारा 19। अगर इस 19 में मैं 18 ऐड कर दूं तो मैजिक नंबर आ जाएगा रुबिडियम का। फिर से अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो मैजिक नंबर आ जाएगा सीजियम का। फिर मैं 32 ऐड कर दूं तो फिर आ जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर फ्रेंशियम का। सिमिलरली हम यहाँ पर भी मैजिक नंबर की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। फिर बात करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s1। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब एक ही ग्रुप के एलिमेंट, अब ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। देखो यहाँ पर भी S में 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। आप इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिएगा, लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। फर्दर
जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो क्या शो करेगा, इसके पीरियड को शो करेगा। जैसे यहाँ पर वैल्यू क्या है 2, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, तो लिथियम का पीरियड नंबर हुआ 2। सोडियम के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लास्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है हमने, वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करेंगे हम, तो कितना है 3, और ये 3 शो करेगा पीरियड नंबर, तो सोडियम का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली हम सेकंड ग्रुप में भी कर सकते हैं, जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए 2 है, तो बेरिलियम का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मैं इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो यहां पर देखिए 2 4 10 और 12, तो यहां पर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, बेरिलियम की लास्ट शेल में भी कितने 2, तो ये दोनों क्या है सेम ग्रुप में। अब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 3, तो मैग्नीशियम का पीरियड नंबर हो जाएगा 3। तो आज आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपने पीरियड नंबर निकालना सीख लिया, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी सीख ली। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से लेके 2 तक, NS1 से लेके 2 तक। तो आज आपने कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा। एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे अल्कली मेटल, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको हम बोलेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल, इनको हम बोलेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल, और इनको हम बोलेंगे एल्कली मेटल। सो नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। सो थैंक यू सो मच।